हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल रेज मैथ। आज मैं क्लास 8 की चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का एक्सरसाइज 8.4 करूंगी। 8.3 तक मैं कर चुकी हूँ, आज मैं 8.4 करूंगी। 8.4 करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। फर्स्ट, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल। हम जानते हैं कि वन टर्म को मोनोमियल बोलते हैं, टू टर्म को हम लोग बाइनोमियल और थ्री टर्म को ट्रिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ वन एंड टू टर्म है, इन दोनों टर्म को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, इसको और इसको। ये जो दो टर्म दे रखे हैं, ये जो दो टर्म दे रखे हैं, इन दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को लिख रखा है। अब ये क्वेश्चन को मैंने लिखा है तो इसको कैसे लिखना है, चूंकि हमें मल्टीप्लाई करना है तो 2x + 5 यहाँ मल्टीप्लाई 4x - 3। अब इसमें जो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2x से इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस +5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x 4x - 3 + 5 4x - 3। अब यहाँ ये 2 से इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो 2x × 4x माइनस 2x, इस 2x से ये 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 प्लस ये 5 × 4x माइनस 5 × 3। अब ये हो जाएगा 4 2 जा 8x, x को मल्टीप्लाई हुआ तो x² माइनस 3 2 जा 6x प्लस 5 4 जा 20x माइनस 5 3 जा 15। अब यहाँ हो जाएगा 8x², यहाँ +20 है और -6 है, तो +20 क्या है, ज्यादा है। तो इसमें से जब मैं इसको +20 में से इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो हमारा आ जाएगा प्लस, चूंकि साइन प्लस ही होगा क्योंकि ये 20 ज्यादा है। तो 10 में से 6 जाएगा 4 1 40 x - 15। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अभी मैं क्वेश्चन करती जा रही हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसका हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, इसमें इस बाइनोमियल को इस बाइनोमियल से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एंड का साइन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, y - 8 मल्टीप्लाई 3y - 4। अब इस y से इस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी, y 3y - 4। यहाँ -8 है तो -8 3y - 4। अब ये हो जाएगा 3y², सॉरी y × 3y, y × 3y। मैं बाय प्रोसेस चल रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब फिर y को किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से करना है, तो -y × 4 माइनस यहाँ 8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3y से। ये यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8 × 4। अब यहाँ हो जाएगा 3y का मल्टीप्लाई तो 3y² माइनस यहाँ 4y, यहाँ माइनस 8 3 जा 24y प्लस 8 4 जा 32। अब ये हो जाएगा 3y² -24 और -4y, ये मिलके हो जाएगा 28y, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होता है, -28y प्लस 32। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। करते हैं फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को भी मैंने लिख रखा है, इसको भी 2.5 L - 0.5 M, यहाँ एंड की जगह पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2.5 L + 0.5 M।
अब हम क्या करेंगे, 2.5L से इससे इन दोनों में हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करूँगी मैं, 2.5L प्लस 0.5M माइनस 0.5M मल्टीप्लाई 2.5L प्लस 0.5M। अब 2.5L मल्टीप्लाई 2.5L प्लस, अब 2.5L से 0.5 को L मल्टीप्लाई 0.5M माइनस 0.5M मल्टीप्लाई 2.5L। ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 0.5M मल्टीप्लाई 0.5M, 0.5M मल्टीप्लाई 0.5M। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 है 2 12, 5 2 जा 10, 2 जा 5 1, 2 जा 4 1 5, 5 2 5 1 6। अब यहाँ डिसिमल है, यहाँ तो कितने नंबर के बाद डिसिमल ये इसमें लगेगा, ये 1 ये 2 1 2, तो ये हो जाएगा 6.25 L का स्क्वायर प्लस यहाँ 2.5 मल्टीप्लाई 0.5 है तो 2.5 और 0.5, 5 5 जा 25 का 2, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 12, फिर 0 0 5 2 1, तो इसमें कितना नंबर, यहाँ 1 नंबर के बाद डिसिमल तो 1 और 2 1 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1.25 LM माइनस ये दोनों का मल्टीप्लाई 1. अब यहाँ पे 0. माइनस, अब यहाँ 2.5L मल्टीप्लाई 0.5 है तो यहाँ 0.5 मल्टीप्लाई 2.5 सेम ही है, तो इसका भी जो मल्टीप्लाई होगा वो 1.25 ml होगा, ml होगा माइनस, अब 0.5 और 0.5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 और 0.5, 5 5 जा 25 और ये 0 और ये 0, 5 2 0 1 2 1 2, तो ये कितना आ जाएगा 0.25, यहाँ क्या आ जाएगा 0.25 m का स्क्वायर। वैसे आप लोगों को डिसिमल का मल्टीप्लाई पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने करके दिखा दिया है। अब ये 1.225 ml से ये 1.2 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6.25 L का स्क्वायर माइनस 0.25 M का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब हम आते हैं फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको भी हम कैसे करेंगे, a प्लस 3b मल्टीप्लाई x प्लस 5। अब यहाँ a, इस a के साथ पहले इसको करूंगी, x प्लस 5 इसको मल्टीप्लाई करूंगी, प्लस 3b और x प्लस 5। अब इस a को x से करूंगी तो ax प्लस a को 5 से तो 5a, सॉरी, मैं आप लोग को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ। इस a को x से करना है तो a मल्टीप्लाई x प्लस इसको 5 से करना है तो a मल्टीप्लाई 5 प्लस 3b मल्टीप्लाई x प्लस यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो 3b मल्टीप्लाई 5। मैं चाहती तो ऐसे लिख सकती थी, लेकिन मैं आप लोगों के समझने के लिए ये टाइम इस टर्म से चल रही हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब ये हो जाएगा हमारा ax प्लस ये हो जाएगा 5a प्लस ये हो जाएगा 3bx प्लस ये हो जाएगा 5 3 जा 15b, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप लोगों के समझने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, आप लोग आराम से समझ जाए। अब हम आते हैं उसके 5 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ हो जाएगा 2pq प्लस 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई 3pq माइनस 2q स्क्वायर।
अब यहाँ इस 2pq से पहले इसमें मल्टीप्लाई करूंगी, 2pq 3pq माइनस 2q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर से 3pq माइनस 2q स्क्वायर। यहाँ तक आप लोग समझे। अब हम क्या करेंगे, 2pq मल्टीप्लाई 3pq माइनस 2pq मल्टीप्लाई 2q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई 3pq, ये प्लस और ये माइनस मिलके हमारा माइनस बन जाएगा और 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई 2q स्क्वायर। अब यहाँ 3 टू जा 6, यहाँ p है यहाँ भी p है तो p स्क्वायर, यहाँ q है यहाँ q है तो ये भी हो जाएगा q स्क्वायर माइनस ये 2 मिलके क्या बनेगा 4, यहाँ p है तो ये p ही रहेगा, ये यहाँ q है यहाँ स्क्वायर है तो p q टू द पावर क्यूब हो जाएगा प्लस 3 3 जा 9, 9 यहाँ q स्क्वायर है यहाँ q है तो q टू द पावर क्यूब p माइनस यहाँ 3 टू द 6 q टू द पावर 4। अब यहाँ हमारा हो जाएगा 6p स्क्वायर q स्क्वायर, यहाँ प्लस 9 है और यहाँ माइनस 4 है तो यहाँ जाएगा प्लस 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में 4 जाएगा तो 5p q, क्योंकि दोनों सेम ही है, इसमें भी p क्यूब है इसमें भी p क्यूब है इसलिए ये जो है सेम एक्सप्रेशन भी है तो इसलिए कम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस 6q टू द पावर 4 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी पहले मैं लिखूंगी 3/4a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर माइनस 2/3b स्क्वायर। अब इसमें सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस 4 को इसमें मल्टीप्लाई कर देती हूँ ताकि आप लोग को बनाने में कंफ्यूजन ना हो, प्लस 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8/3b स्क्वायर। 4 को जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी, जैसे 4 मल्टीप्लाई 2/3 तो ये तो इसके नीचे 1 हो गया, 4 टू जा यहाँ 8/3 हो गया। मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया है, नहीं तो बहुत बड़ा लॉन्ग हो जाएगा। अब यह 3/4 ए स्क्वायर को मैं यहाँ क्या करूंगी, 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर, यहाँ प्लस 3b स्क्वायर से मैं करूंगी तो 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगी, 3/4a स्क्वायर मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगी माइनस 3/4a स्क्वायर मल्टीप्लाई 8/3b स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई 8/3b स्क्वायर। यहाँ तक आप आ गए। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इसमें कौन सा कट जाएगा, तो ये 4 है या 4 कट जाएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 3 से ये भी 3 कट जाएगा। अब हमारा जो पहले बचेगा उसे लिखूंगी तो 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस ये 4 टू जा 8 तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर मल्टीप्लाई 2b स्क्वायर, ये a स्क्वायर बचा, ये 2 ये b स्क्वायर बचा प्लस 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई 4a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। अब मैं इसको क्या करूंगी, 3a टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। अब यहाँ 3a टू द पावर 4 माइनस यहाँ 12a स्क्वायर b स्क्वायर है 2 है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, क्योंकि 12 ज्यादा है और 2 कम है तो यहाँ 10a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 8b टू द पावर 4 यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ b टू द पावर 2 है,
यहाँ भी b टू द पावर 2 है, तो यहाँ मैंने गलत कर दिया, 8b टू द पावर 4 होगा, 8b टू द पावर 4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ।